तालीम की इस रूहानी लहर में आज हम उस पर्दे को छाक करने जा रहे हैं जिसे दुनिया ने अपनी आंखों पर बांध रखा है। मेरे अजीज दोस्तों, क्या कभी तन्हाई में बैठकर अपनी रूह से यह सवाल किया है कि वो मालिक जो एक चींटी के रिज्क का भी जिम्मेदार है, उसने एक इंसान को महलों का सुल्तान बना दिया और दूसरे को धूल में बैठने वाला फकीर क्यों रहने दिया? आज मैं आपको गौसे आजम की वो बातें बताऊंगा जो शायद आपने किताबों के सफ़हों में कभी ना पढ़ी हों, क्योंकि ये बातें स्याही से नहीं बल्कि रूह के खून से लिखी गई हैं। अमीर और गरीब का ये फर्क महज पैसों का खेल नहीं है, बल्कि ये खुदा का वो पोशीदा राज है जहां वो ये देखना चाहता है कि कौन उसकी अता पर फना होता है और कौन उसकी रजा में बका पाता है। जब अमीर अपनी तिजोरियों को देखता है तो वो दरअसल अपनी जंजीरों को देख रहा होता है, और जब गरीब अपने खाली हाथों को देखता है तो वो खुदा की बेनियाजी का दीदार कर रहा होता है। ये वो तड़प है जो इंसान को मिट्टी से उठाकर अर्श का मुसाफिर बना देती है। गौ से पाक फरमाते हैं कि जब खुदा किसी बंदे को दुनिया की तमाम दौलत से नवाज देता है तो वो दरअसल उसे एक बहुत बड़े इम्तिहान के सुपुर्द कर देता है। ये दौलत रूह के लिए एक ऐसा हिजाब बन जाती है जिसे चीरना हर किसी के बस की बात नहीं। अमीर इंसान अक्सर अपनी दौलत की चमक में इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपने अंदर बैठा हुआ वो खुदा नजर नहीं आता जो हर पल उसे पुकार रहा है। लेकिन जरा गौर तो करो उस फकीर पर जिसके पास न सर छुपाने को छत है और न तन ढकने को सही लिबास, मगर जब वो आधी रात को अपने रब को पुकारता है तो उसकी सिसकियों से अर्श के कंगूरे हिलने लगते हैं। ये गरीबी सजा नहीं है, बल्कि ये खुदा का वो इश्क है जहां वो अपने बंदे को किसी और का मोहताज नहीं होने देना चाहता। वो उसे भूख देता है ताकि वो हर पल उसी के दर पर दस्तक दे। वो उसे तन्हाई देता है ताकि वो सिर्फ उसी का होकर रह जाए। ये वो असरार हैं जिन्हें सुनकर दुनियादार तो शायद हंस दें, मगर जिसकी रूह जख्मी है वो इन बातों को सुनकर जार जार रो पड़ेगा। एक ऐसा राज जो सूफिया ने हमेशा सीनों में छुपा कर रखा, वो ये है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन गरीबों की गरीबी को खुद खरीद लेगा। अमीर अपनी दौलत के हिसाब में इस कदर उलझा होगा कि उसे अपनी नज़ात की फिक्र सताएगी, मगर गरीब उस दिन खुदा का खास मेहमान होगा। गौसे आजम फरमाते हैं कि ए अमीर, तू अपनी दौलत पर नाज न कर, क्योंकि ये वो बोझ है जिसे तुझे एक दिन इसी जमीन पर छोड़ देना है। और ए गरीब, तू अपनी मुफलिसी पर गम न कर, क्योंकि तेरी ये मुफलिसी ही तुझे खुदा के सबसे करीब ले आई है। क्या कभी तुमने सोचा है कि जब एक गरीब बच्चा भूख से बिलखता है तो उस वक्त खुदा की रहमत किस कदर जोश में होती है? वो भूख दरअसल रूह की वो आग है जो तमाम गुनाहों को जलाकर राख कर देती है। खुदा ने अमीर को गरीब की खिदमत के लिए बनाया था, मगर अफसोस कि आज का इंसान दौलत के नशे में चूर होकर खुदा की मखलूक को अपने पैरों की धूल समझने लगा है। यही वो मुकाम है जहां इंसानियत का कत्ल होता है और खुदा की नाराजगी का कोड़ा बरसता है। तसव्वुफ की गहराई में ये बात छुपी हुई है कि हर इंसान का मुकद्दर एक आईने की तरह है। किसी को खुदा ने सोने का फ्रेम दिया है और किसी को लकड़ी का, मगर असल चीज तो वो अक्स है जो उस आईने में नजर आता है। अगर अमीर के दिल में आजिजी नहीं है तो उसका वो सोने का फ्रेम किसी काम का नहीं, और अगर गरीब के दिल में सब्र और शुक्र का नूर है तो उसकी वो फकीरी ही 70 बादशाहतों से अफजल है। गौसे पाक की तालीम हमें ये सिखाती है कि रिज्क की तंगी इंसान को रूहानी तौर पर आजाद कर देती है। जब इंसान के पास खोने को कुछ ना हो तो वो बेखौफ होकर खुदा की राह में निकल पड़ता है, लेकिन अमीर इंसान हमेशा अपनी दौलत की हिफाजत के खौफ में जीता है। वो जिंदा तो है, मगर उसकी रूह मालो जर के कैद खाने में बंद है। आज की ये दास्तान उन तमाम टूटे हुए दिलों के लिए मरहम है जो ये समझते हैं कि खुदा उनसे नाराज है। नहीं मेरे अजीज, खुदा तुमसे नाराज नहीं, बल्कि वो तुम्हें अपने और करीब बुला रहा है ताकि तुम दुनिया के इन झूठे सहारों को छोड़कर सिर्फ उसी का हाथ थाम लो। महबूब जब अपने आशिक को आजमाता है तो वो उसे हर उस चीज से महरूम कर देता है जिसे वो अपनी दौलत समझता है। ये गरीबी दरअसल महबूब का वो नाज है जहां वो ये देखना चाहता है कि क्या मेरा बंदा खाली पेट भी मेरा नाम उतनी ही मोहब्बत से लेता है जितना भरे पेट लेता था। गौसे आजम फरमाते हैं कि अमीरी और गरीबी खुदा के हाथ के दो रंग हैं, वो जिसे चाहे सुर्ख कर दे और जिसे चाहे जर्द। असल बादशाहत तो फक्र में है।
जहां इंसान के पास दुनिया का कुछ ना हो मगर उसके दिल में खुदा की पूरी सल्तनत बसी हो। जब तुम किसी गरीब की आंखों में आंसू देखो तो समझ लेना कि वहां खुदा खुद मौजूद है, और जब तुम किसी अमीर के चेहरे पर गुरूर देखो तो जान लेना कि वहां खुदा का नूर रुखसत हो चुका है। ये वो कड़वा सच है जिसे सुनकर आज के दौर का इंसान शायद तड़प उठे, मगर यही वो रास्ता है जो बंदे को हकीकी मार्फत तक ले जाता है। दौलत के ढेर पर बैठकर खुदा को पाना मुश्किल है, मगर फाकों में खुदा को पाना बहुत आसान है, क्योंकि वहां कोई दूसरा पर्दा बीच में नहीं होता। आखिर में ये बात अपने दिल की तख्ती पर लिख लो कि अमीरी और गरीबी सिर्फ मौत के दरवाजे तक है। जैसे ही ये जिस्म मिट्टी में मिलेगा, सुल्तान और फकीर का फर्क मिट जाएगा। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास कितने महल थे, बल्कि ये पूछा जाएगा कि जब तुम्हारा पड़ोसी भूखा था तो क्या तुम सुकून की नींद सोए थे। गौसे पाक की ये पुकार आज हर उस इंसान के लिए है जो रिज्क की दौड़ में अपनी रूह को भूल चुका है। अगर आज तुम गरीब हो तो शुक्र करो कि तुम पर खुदा की खास नजर है, और अगर तुम अमीर हो तो डरो कि तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ है। ये जिंदगी महज एक पल की मोहलत है, जहां हमें यह साबित करना है कि हम खुदा के कितने वफादार हैं। आज की ये महफिल, ये जज्बात और ये रूहानी राज सिर्फ इसलिए है ताकि आप ये जान सकें कि असली खजाना नोटों में नहीं, बल्कि उन आंसुओं में है जो खुदा की याद में और गरीबों के दर्द में निकलते हैं। ये तालीम आपके दिल में एक ऐसा चिराग रोशन कर देगी जो कब्र के अंधेरों में भी आपको रास्ता दिखाएगा। अमीर और गरीब के इस रूहानी सफर का यह हिस्सा उस कयामती मंजर की तरफ इशारा करता है जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप उठती है और आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। हुजूर, गौसे आजम की सदियों पुरानी ये सदा हमारे कानों में गूंजती है कि कयामत के दिन एक अमीर इंसान को गरीब के मुकाबले में बहुत ज्यादा देर तक हिसाब के लिए रुकना पड़ेगा। अमीर से सवाल होगा कि ये माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। उसे एक एक लुकमे और एक एक सिक्के का जवाब देना होगा, जबकि गरीब इंसान जिसके पास दुनिया में कुछ न था, वो हिसाब के इस भारी बोझ से आजाद होगा। रूहानी दुनिया का ये बहुत बड़ा सच है कि जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले वो मुफलिस होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी सब्र और शुक्र में गुजारी। जब दुनिया के बड़े बड़े रईस और सुल्तान अपनी दौलत का हिसाब दे रहे होंगे, तब तक ये गरीब फकीर जन्नत की बहारों में सैर कर रहे होंगे। ये अमीरी दरअसल एक जंजीर है जो बंधे के पैरों में बांध दी गई है, और गरीबी वो आजादी है जो रूह को अर्श तक ले जाती है। अक्सर हम दुनिया की चमक धमक देखकर ये गुमान कर बैठते हैं कि दौलत का होना खुदा की मोहब्बत का फैसला है, मगर गौसे पाक के इरशादात हमें कुछ और ही बताते हैं। आप फरमाते थे कि दुनिया की ये अमीरी और गरीबी महज एक हिजाब है जिसे बंदे और रब के बीच आजमाइश के लिए डाल दिया गया है। कभी कभी अल्लाह अपने नापसंदीदा बंदों को ढील देने के लिए बेपनाह मालो जर अता कर देता है ताकि वो दुनिया की लज्जतों में और ज्यादा डूब जाएं और उनके दिल से खुदा का खौफ बिल्कुल निकल जाए। इसे सूफी तालीम की जुबान में इस्तिद्राज कहा जाता है, जहां बंदा ये समझता है कि वो बहुत कामयाब है, मगर हकीकत में वो खुदा की नजरों से गिर चुका होता है और हलाकत के करीब खड़ा होता है। इसके उलट अल्लाह अपने सबसे चहेते बंदों को तंग दस्ती और फाकों में रखता है ताकि उनकी रूह दुनिया की गंदगी से पाक रहे और वो हर पल बेकरार होकर अपने रब को पुकारते रहे। ये गरीबी सजा नहीं, बल्कि खुदा की वो पोशीदा हिफाजत है जो वो अपने महबूब बंदों की करता है, ताकि उनका दिल दुनिया के इन फानी खिलौनों में उलझकर असल मकसद न भूल जाए। हकीकत तो ये है कि अमीरी इंसान के अंदर की सोई हुई अना और मैं को इस कदर जगा देती है कि उसे अपनी औकात का एहसास ही नहीं रहता। गौसे आजम फरमाते हैं कि जब इंसान के पास बेहिसाब दौलत आती है तो वो सब्र और शुक्र की राह छोड़कर अपनी ताकत के घमंड में चूर हो जाता है और उसे लगता है कि वो हर चीज खरीद सकता है। यही वो खतरनाक मुकाम है जहां से इंसान का रूहानी पतन शुरू होता है, क्योंकि बड़ाई और किबरियाई सिर्फ उस मालिक की चादर है और जो इसमें हिस्सा मांगता है वो तबाह कर दिया जाता है। दौलत एक ऐसे सांप की मानिंद है जिसे पालने का हुनर अगर ना आए तो वो अपने ही मालिक की रूह को डस लेता है और उसे उम्र भर की बेचैनी दे देता है। अमीर इंसान का दिल अक्सर अपनी तिजोरियों की फिक्र और माल की पहरेदारी में इस कदर लगा रहता है कि उसकी रातों का सुकून और दिल का चैन पूरी तरह छिन जाती है। दूसरी तरफ
एक गरीब इंसान जिसके पास सिवाय खुदा के कोई दूसरा आसरा नहीं होता, वो अपने खालिक पर मुकम्मल भरोसा करके ऐसी पुरसुकून नींद सोता है जो महलों के बादशाहों को नसीब नहीं होती, क्योंकि उसका दिल दुनिया के खौफ से आज़ाद होता है। जिंदगी का एक और पोशीदा पहलू रिज्क की बरकत है, जिसे समझना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो रूहानी प्यास रखता है। अक्सर हम देखते हैं कि अमीर के पास सब कुछ होते हुए भी बरकत नहीं होती और उसका सारा माल बीमारियों, अदालतों और बेफायदा मुश्किलात में पानी की तरह बह जाता है, जबकि एक गरीब के थोड़े से माल में खुदा ऐसी बरकत डाल देता है कि उसका पूरा घर नूर और खुशहाली से भर जाता है। गौसे पाक की तालीम है कि हराम की मिलावट और खुदा की याद से गफलत बरकत को जड़ से खत्म कर देती है और इंसान को अंदरूनी तौर पर अंधा कर देती है। अमीरी और गरीबी खुदा के खजाने की वो चाबियां हैं जिनसे वो अपने बंदों के दिलों के बंद ताले खोलता है और उनकी असलियत दुनिया पर जाहिर करता है। अमीर को चाहिए कि वो अपनी दौलत को अपना हक नहीं बल्कि खुदा की अमानत समझे और उसे उसके लाचार बंदों पर खर्च करे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो कयामत के दिन एक बहुत बड़ा मुजरिम बनकर खड़ा होगा। गरीब को चाहिए कि वो अपनी मुफलिसी को खुदा का खास चुनाव मानकर उस पर राजी रहे, क्योंकि खुदा के हर कड़वे फैसले में रूह के लिए शहद जैसी मिठास छुपी होती है। अल्लाह ताला तब भी सख्त नाराज होता है जब बंदा रिज्क की तंगी की वजह से दर दर की ठोकरें खाता है और उस रज़ाक को भूल जाता है जो अंधेरी रातों में पत्थरों के अंदर बैठे कीड़ों को भी उनके हिस्से का निवाला पहुंचाता है। अमीरी और गरीबी दरअसल वो दो आईने हैं जिनमें इंसान को अपनी हकीकत नजर आती है। दौलत मिलने पर अगर तुम्हारे अंदर आजिजी और खाकसारी आ जाए और तुम झुकना सीख जाओ तो समझो कि तुम खुदा के चहेते बंदों में शामिल हो, और अगर गरीबी मिलने पर तुम्हारे अंदर सब्र का हिमालय खड़ा हो जाए और तुम शिकवा करना भूल जाओ तो समझो कि तुम वली अल्लाह बनने की राह पर चल पड़े हो। ये रिज्क का कम या ज्यादा होना महज एक रूहानी तरबियत है, ताकि इंसान ये जान ले कि देने वाला हाथ हमेशा ऊंचा होता है, मगर लेने वाला दिल अगर खुदा से जुड़ा हो तो वो पूरी दुनिया की बादशाहत से बेनियाज हो जाता है। गरीबी में जो शान और जो फकीरी का नूर चमकता है वो सोने और चांदी के पहाड़ों में कभी तलाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रूहानी नूर सिर्फ उन्हीं दिलों में बसता है जो खुदा के इश्क में टूट चुके हों। दौलतमंद असल में वो नहीं है जिसकी तिजोरियां सोने के सिक्कों से लबालब भरी हुई हैं, बल्कि हकीकी दौलतमंद वो है जिसका दिल खुदा की मोहब्बत और उसकी याद से हर पल मामूर है। गौसे आजम की ये सदा हमें ये बड़ा सबक देती है कि दुनिया की ये तमाम अमीरी और गरीबी सिर्फ मौत की पहली सांस तक है, उसके बाद सब एक बराबर है। जैसे ही ये जिस्म खाक में मिलेगा, सुल्तान और फकीर एक ही मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगे और वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास कितने महल थे या कितनी जमीनें थीं, बल्कि ये पूछा जाएगा कि तुमने खुदा के बंदों के साथ कैसा सुलूक किया और किसी डूबते हुए का सहारा बने या नहीं। अमीर इंसान को अपनी अमीरी को खुदा का पर्दा समझना चाहिए और गरीब को अपनी गरीबी पर फख्र करना चाहिए, क्योंकि गरीबी खुदा की वो खास तवज्जो है जो हर किसी के मुकद्दर में नहीं आती। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है और मुसाफिर चाहे मखमली बिस्तर पर सोए या कच्ची जमीन पर, उसे सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ कूच कर देना है। असली मंजिल तो वो है जहां अमीरी और गरीबी का कोई वजूद नहीं होगा और सिर्फ महबूब का दीदार ही सबकी असल और अटूट दौलत होगी। ये रूहानी घड़ा अब लबालब भर रहा है और इसकी हर एक बूंद आपके दिल को तड़पाने और तौबा की तरफ ले जाने के लिए काफी है। अमीर और गरीब का ये रूहानी सफर उस राज को खोलता है जिसे सुनकर रूह अपनी हकीकत को पहचान लेती है और दुनिया की तमाम चमक फीकी नजर आने लगती है। मेरे अजीज दोस्तों, गौसे आजम की बारगाह में जब कोई अमीर आता था तो आप उसे आजिजी का सबक देते और जब कोई गरीब आता तो उसे फक्र की शान सिखाते। आप फरमाते थे कि दौलत का समंदर अगर तुम्हारे कदमों में भी बह रहा हो तब भी उसे अपने दिल के अंदर जगह न देना, क्योंकि कश्ती जब तक पानी के ऊपर रहती है तब तक वो तैरती है, मगर जैसे ही पानी कश्ती के अंदर दाखिल होता है वो डूबने लगती है। अमीर इंसान अक्सर अपनी दौलत को अपनी ढाल समझ लेता है, मगर रूहानी हकीकत ये है कि ये दौलत एक ऐसा बारीक पर्दा है जो बंदे और उसके खालिक के बीच खड़ा हो जाता है। जब तक ये पर्दा नहीं हटता, बंदे को उस असली नूर का दीदार नहीं होता जो सिर्फ टूटे हुए और खाली दिलों में चमकता है।
ये वो तड़प है जो इंसान को दुनिया की तमाम लज्जतों से बेजार कर देती है और उसे उस मुकाम पर ले आती है जहां अमीरी और गरीबी सिर्फ नाम के अल्फाज रह जाते हैं। तसव्वुफ की गहराई में ये राज छुपा है कि अल्लाह ताला ने अमीरों के दिलों में गरीबों का रिज्क छुपा रखा है, मगर अफसोस कि आज का इंसान इसे अपनी मलकियत समझने लगा है। गौसे पाक फरमाते थे कि जब एक अमीर इंसान अपने दरवाजे से किसी सवाली को खाली हाथ लौटा देता है तो वो दरअसल खुदा की रहमत को अपने घर से रुखसत कर देता है। अमीरी एक ऐसी आजमाइश है जहां हर लम्हा नफ्स और रूह के बीच जंग चलती रहती है। अमीर को लगता है कि उसकी इज्जत उसकी दौलत की वजह से है, मगर हकीकत में इज्जत सिर्फ खुदा की इबादत और उसकी मखलूक की खिदमत में छुपी है। दूसरी तरफ वो गरीब जिसकी कोई दुनियावी हैसियत नहीं होती, जब वो रातों को उठकर अपने रब से गुफ्तगू करता है तो अर्श के फरिश्ते उसकी आवाज सुनने के लिए खामोश हो जाते हैं। ये गरीबी सजा नहीं बल्कि खुदा का वो खास करम है जहां वो बंदे को दुनिया के झूठे सहारों से आजाद करके सिर्फ अपना मोहताज बना लेता है। हकीकत तो ये है कि भूख और फाका कशी रूह को उस तरह पाक कर देती है जैसे आग सोने को तपाकर कुंदन बना देती है। गौसे आजम की तालीम हमें ये सिखाती है कि जब इंसान का पेट खाली होता है तो उसका दिल खुदा के नूर के लिए खुल जाता है। अमीर इंसान अक्सर अपनी फरमाइशों और लज्जतों के घेरे में कैद रहता है, जिसकी वजह से उसकी रूह गफलत की नींद सो जाती है। मगर एक गरीब इंसान जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया होता है, वो हर आह में अपने रब को पुकारता है और उसकी यही तड़प उसे वली अल्लाह के दर्जे तक पहुंचा देती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि उस रोटी के टुकड़े में कितनी बरकत होती है जो एक गरीब शुक्र के साथ खाता है? और उस दस्तरखान की क्या हकीकत है जहां दुनिया की तमाम नेमतें तो हों मगर खुदा का जिक्र और शुक्र ना हो? ये रिज्क का बंटवारा दरअसल रूहों की कीमत लगाने का एक इलाही तरीका है। किताबों में एक बहुत बड़ा राज ये भी पोशीदा है कि खुदा ने गरीबी को अपने महबूब बंदों का लिबास बनाया है। जो इंसान दुनिया की तंगी पर सब्र करता है, खुदा उसके सीने में मार्फत के वो चश्मे जारी कर देता है जो किसी सुल्तान के नसीब में नहीं होते। अमीरी अक्सर इंसान को बेखौफ कर देती है और यही बेखौफी उसे खुदा की पकड़ से गाफिल कर देती है, मगर गरीब इंसान हर पल खुदा की रहमत का उम्मीदवार रहता है। गौसे पाक फरमाते थे कि ऐ बंदे, तू दुनिया की अमीरी पर खुश न हो, क्योंकि ये तो महज एक परछाई है जो सूरज ढलते ही खत्म हो जाएगी। हकीकी बादशाहत तो वो है जहां इंसान के पास कुछ ना हो मगर कायनात की हर चीज उसके लिए दुआ करे। ये वो मुकाम ए फक्र है जहां पहुंचने के बाद इंसान को दुनिया की अमीरी जहन्नुम की आग जैसी लगने लगती है। ये घड़ा अब रूहानी असरार से भर रहा है और इसकी हर लहर आपके दिल को झकझोर रही है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे पर अपना खास फजल करना चाहता है तो वो उसके दिल से दुनिया की तमा और लालच निकाल फेंकता है। अमीर इंसान हमेशा और ज्यादा की हवस में अपनी रूह का सुकून कुर्बान कर देता है, मगर एक गरीब जिसे खुदा ने सब्र अता कर दिया हो, वो थोड़े से रिस्क में भी उस बादशाह की तरह जिंदगी गुजारता है जिसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। गौसे आजम फरमाते थे कि दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है और अक्सर ये मोहब्बत दौलत के रास्ते से ही दिल में दाखिल होती है। अमीर को आजमाया जाता है कि क्या वो अपनी दौलत के जरिए खुदा का रास्ता ढूंढता है, और गरीब को आजमाया जाता है कि क्या वो मुफलिसी में भी खुदा की वफादारी का दम भरता है। ये वो इम्तिहान है जहां इंसान की असलियत खुलकर सामने आती है और पता चलता है कि कौन खुदा का बंदा है और कौन अपने नफ्स का गुलाम। जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि कफन की कोई जेब नहीं होती और कब्र में दौलत का कोई सिक्का नहीं चलता। वहां सिर्फ आपके वो आंसू और वो सिसकियां काम आएंगी जो आपने दूसरों के दर्द में और अपने गुनाहों की नदामत में बहाए होंगे। गौसे पाक की ये तालीम हमें झकझोर कर रख देती है कि अमीरी और गरीबी महज एक इम्तिहान का पर्चा है जिसे हल करके हमें अपने रब के पास लौटना है। अगर आज तुम तंग दस्ती में हो तो खुश हो जाओ कि तुम्हारा हिसाब हल्का होगा और तुम महबूब के और करीब होगे, और अगर तुम अमीर हो तो कांपते रहो कि कहीं तुम्हारी दौलत तुम्हारे और खुदा के बीच पर्दा न बन जाए। ये रूहानी राज आज आपके दिल में उस तड़प को पैदा कर देंगे जो आपको दुनिया की हकीकत से बेखबर करके सिर्फ खुदा की तरफ मोड़ देगी। ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि रूह के वो जख्म अब हरे हो रहे हैं जो मार्फत की मंजिल तक ले जाते हैं।
मेरे अजीज दोस्तों, सूफी तालीम की इस रूहानी दास्तान का ये हिस्सा हमें उस मुकाम पर ले आता है जहां इंसान की तमाम हसरतें दम तोड़ देती हैं और सिर्फ हकीकत बाकी रह जाती है। गौसे आजम फरमाते हैं कि असली फकीर वो नहीं जिसके हाथ में दुनिया का कासा हो, बल्कि असली फकीर तो वो है जिसका दिल खुदा की याद से खाली हो। अमीरी और गरीबी महज एक आजमाइश का जाल है जिसे महबूब ने अपने बंदों के गिर्द बुना है। जब इंसान के पास दुनिया की नेमतें होती हैं तो वो अक्सर उन नेमतों के नशे में उस अता करने वाले को भूल जाता है, मगर जब गरीबी का अंधेरा छाता है तो रूह बेदार होती है और उसे अपनी हकीकी औकात का एहसास होता है। ये तंगदस्ती दरअसल खुदा का वो पैगाम है जो रूह को ये याद दिलाता है कि तेरा ठिकाना ये मिट्टी की दुनिया नहीं, बल्कि वो अर्शे बरी है जहां सिर्फ वफादारों को ही जगह मिलती है। ये वो तड़प है जो बंधे को जमीन से उठाकर खुदा के हुजूर खड़ा कर देती है। मौत की दहलीज वो आखिरी सरहद है जहां सुल्तान की सुल्तानी और फकीर की फकीरी एक बराबर हो जाती है। जब इंसान इस दुनिया से कूच करता है तो वो अपने साथ न तो अपने महल ले जाता है और न ही अपनी दौलत, बल्कि उसके साथ सिर्फ वो आंसू जाते हैं जो उसने तन्हाई में अपने रब के खौफ और उसकी मोहब्बत में बहाए होते हैं। गौसे पाक की तालीम हमें ये झकझोर कर सिखाती है कि दुनिया का ये अमीरी और गरीबी का खेल महज एक परछाई है जो सूरज ढलते ही गायब हो जाएगी। असली दौलत तो कनात यानी जो मिला उस पर राजी रहने में छुपी है। जो बंदा गरीबी में भी खुदा का शुक्र अदा करता है वो अर्श वाले की नजर में उन तमाम अमीरों से अफजल है जो दौलत के ढेर पर बैठकर भी नाशुक्रे बने रहते हैं। ये वो रूहानी राज है जो इंसान को हर हाल में पुरसुकून रखता है और उसे किसी गैर का मोहताज नहीं होने देता। अल्लाह ताला ने गरीबी को अपने महबूबों का जेवर बनाया है ताकि दुनिया की गंदगी उन तक न पहुंच सके। जब एक गरीब इंसान अपने खाली हाथों को आसमान की तरफ उठाता है तो खुदा की रहमत बेकरार होकर उसकी तरफ दौड़ती है। अमीरी इंसान के नफ्स को मोटा करती है, मगर गरीबी रूह को पाकीज़ा बनाती है। गौसे आजम फरमाते थे कि ऐ बंदे, तू रिस्क की कमी पर गम न कर, क्योंकि तेरी ये कमी ही तुझे खुदा के और करीब ले आएगी। ये अमीरी और गरीबी महक एक रूहानी तरबियत है ताकि इंसान ये जान ले कि देने वाला और लेने वाला सिर्फ वही एक जात है। आज की ये महफिल हमें ये सबक देती है कि असली बादशाहत तो फकीरी के भेष में छुपी है, जहां इंसान के पास दुनिया का कुछ ना हो मगर उसका दिल खुदा की बादशाहत का मरकज बन जाए। ये वो तड़प है जो आपकी जिंदगी को मार्फत के नूर से रोशन कर देगी। मेरे अजीज दोस्तों, आज की ये रूहानी महफिल अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, जहां हमें ये हकीकत समझ लेनी चाहिए कि अमीरी और गरीबी महज एक आजमाइश का लिबास है जिसे पहनकर हमें इस दुनिया की तख्तो ताज वाले रंगमंच पर अपना किरदार अदा करना है। गौसे आजम की ये तमाम तालीम हमें यही सबक देती है कि असली दौलत वो नहीं जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि असली दौलत वो ईमान है जो मरते दम तक हमारे सीने में सलामत रहे। चाहे तुम महलों के शहंशाह हो या फकीरी के भेष में मिट्टी पर बैठने वाले, याद रखो कि अल्लाह की नज़र में तुम्हारी हैसियत तुम्हारे बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की पाकीज़गी और तुम्हारे आमाल से नापी जाएगी। अमीरी अगर खुदा की याद से गाफिल कर दे तो वो एक सजा है, और गरीबी अगर खुदा के और करीब ले आए तो वो अर्श वाले का सबसे बड़ा इनाम है। ये वो तड़प है जो इंसान को दुनिया की तमाम फानी चीजों से आजाद करके सिर्फ और सिर्फ उस लाफानी जात का मुरीद बना देती है। आज की इस वीडियो से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि रिस्क की कमी या ज्यादती पर कभी शिकवा न करें, बल्कि उस मालिक की मर्जी में राजी रहना सीखें। अमीर को चाहिए कि वो अपनी दौलत को गरीबों का हक समझे और उसे खुदा के बंदों की खिदमत में लुटा दे, क्योंकि जो यहां लुटाएगा वही वहां पाएगा। और गरीब को चाहिए कि वो अपनी मुफलिसी पर गम न करे, क्योंकि उसके पास वो सब्र है जिसकी कीमत कयामत के दिन जन्नत की बहारों से भी ज्यादा होगी। रिस्क के पीछे भागना छोड़ें और रिस्क देने वाले के पीछे चलना शुरू करें, क्योंकि जब वो राजी हो जाता है तो कायनात की हर चीज बंदे के कदमों में आकर गिरती है। ये जिंदगी महज एक सांस की मोहलत है, इसे दुनिया की हवस में जाया न करें, बल्कि अपनी रूह को मार्फत के नूर से रोशन करें, ताकि कब्र के अंधेरों में भी आपको महबूब का दीदार नसीब हो सके। मेरे अजीज भाइयों, हमें उम्मीद है कि सूफी तालीम की ये रूहानी दास्तान आपके दिलों में उतर गई होगी
और आपको रिज्क के इस पोशीदा राज्य को समझने में मदद मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और गौसे आजम की इन बातों ने आपके दिल पर क्या असर किया, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। आपके एक कमेंट से हमें यह पता चलता है कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आपकी रूहानी तरबियत में कितनी मददगार साबित हो रही है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को झकझोर दिया है और आपको हकीकत का आईना दिखाया है, तो इसे सदका ए जारिया समझकर अपने दोस्तों और अजीज ओ अकारिब के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कोई और तड़पता हुआ दिल भी इस रूहानी सुकून को पा सके। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के रूहानी असरार और सूफिया किराम की पोशीदा तालीम आप तक पहुंचाते रहें, तो हमारे चैनल सूफी तालीम को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपके तमाम दुख और परेशानियां दूर करे और आपको हर हाल में अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए रखे। अल्लाह ताला तमाम सुनने वालों की जायज तमन्नाओं को पूरा करे और हमारी इस छोटी सी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुआओं में हमें याद